Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from book page 150 and the concept of mass या फिर weight, आप दोनों को कह सकते हैं, ठीक है। mass या weight एक ही बात है। weight, अब जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर डिस्टेंसेस फाइंड किए हैं, लेंथ फाइंड किए हैं। अब हम वेट फाइंड करेंगे तो वो ज़्यादातर किस में आएगा, किलोग्राम्स और ग्राम्स में, कि किस चीज़ का कितना वेट है। ओके, अब इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न दैट वेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हम ये सीख चुके हैं कि जो वेट होता है वो हम ऐसी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, किसी जो कोई भारी चीज़ हो, ठीक है। किसी भी भारी चीज़ का वेट करने के लिए हम उसको उसकी मेजरमेंट करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ें हैविंग द सेम वेट, उनका वेट वज़न एक जैसा होता है। कैन हैव डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। वो कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जिनके साइज भी एक जैसे होते हैं, शेप्स भी एक जैसी होती है, उनका वेट भी एक जैसा होता है, ठीक है। वी यूज़ अ बैलेंस स्केल, उसके लिए हम एक बैलेंस स्केल यूज़ करते हैं, और वेइंग स्केल या फिर वेइंग स्केल वजन का मापने के लिए जो स्केल होता है, टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का वेट करने के लिए। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट आर किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो किलोग्राम्स और ग्राम्स में होते हैं। अब ग्राम इज यूज्ड, ठीक है, ग्राम इज यूज्ड टू वे लाइटर ऑब्जेक्ट्स। जो ग्राम होता है वो हम हल्की चीज़ों की वेट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, वाइल किलोग्राम इज यूज्ड टू वे हैवियर ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइन, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो ग्राम का यूनिट होता है वो हम हल्की चीज़ों को की मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और किलोग्राम को हैवी चीज़ों के लिए, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, द एब्रीवेशन ऑफ किलोग्राम इज केजी। हम किलोग्राम पूरा नहीं लिखेंगे, जहाँ पे हमें किलोग्राम लिखना होगा हम उसको केजी, एंड फॉर ग्राम इज जी। फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ अ सैक, फॉर एग्जाम्पल एक सैक बोरी, एक बोरी का वजन ऑफ राइस चावलों की, विल बी इन किलोग्राम्स, एक चावलों की बोरी का वजन किलोग्राम्स में होगा। वाइल द वेट ऑफ द पेंसिल, या और फिर एक पेंसिल का वेट विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स, उसका वेट ग्राम्स में हम करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट किलो मीन्स 1000। हम पहले से जानते हैं कि किलो का मतलब क्या होता है, 1000 मीन्स 1000, ठीक है। देयरफॉर किलोग्राम मीन्स द 1000 ग्राम्स। सो किलोग्राम का क्या मतलब होगा, 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का वजन, कैन आल्सो बी मेजर्ड, उसको मेजर हम कर सकते हैं यूजिंग बोथ किलोग्राम एंड ग्राम एज यूनिट। वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट करते हैं उसका वजन मापने के लिए वो हम किलोग्राम और ग्राम और किलोग्राम दोनों में हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ अ बैग ऑफ शुगर कैन बी 4 kg एंड 500 ग्राम, ठीक है। वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक शुगर का बैग है, ठीक है, जिसमें आपके पास शुगर है, उसका वजन क्या हो सकता है, 4 किलोग्राम एंड 5 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली 2 kg ऑफ बीन्स एंड 200 ग्राम ऑफ बीन्स कंबाइंड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन किलोग्राम्स टू ग्राम्स। अब किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमने ये कन्वर्जन किस तरह से करनी होगी। वी नो डैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जहाँ पे किलोग्राम होंगे हमें उन्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स, ठीक है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। जिस तरह से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, इसी तरह 1 किलोग्राम भी 1000 ग्राम के इक्वल होता है। देयरफॉर टू कन्वर्ट किलोग्राम्स टू ग्राम्स वी मल्टीप्लाई बाय द कन्वर्जन फैक्टर 100, ठीक है। किलोग्राम जब भी कोई भी नंबर होगा कि 1 है 2 है, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल से हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, कन्वर्ट 8 kg टू जी, ठीक है, मीन्स 8 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज करना है, तो 8 kg को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 8000 ग्राम आंसर आ जाएगा। राइट kg एंड g इन ग्राम 3 kg 125 g, ठीक है।
3 किलोग्राम एंड 125 ग्राम, इनको हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे हम किलोमीटर को मीटर में लिखते थे और तमाम वो जस्ट आपने इन तमाम नंबर्स को लिख दें 3125, ये खुद बहुत 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके पास बी और सी दो एग्जांपल्स है। जिस तरह से 5 एंड 4 ग्राम, तो 5 को हम 1000, अब देखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट्स नहीं है तो हम जस्ट 54 तो नहीं लिख सकते। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000, प्लस उसमें जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5004 ग्राम। एग्जाम्पल 3 भी है आपके पास, कन्वर्ट 6 ग्राम एंड 715 ग्राम, इसको आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्जन ग्राम्स टू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ग्राम्स को हम किलोग्राम्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम को तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ग्राम्स को किलोग्राम्स में कैसे चेंज करेंगे? राइट इन केजी एंड जी। पार्ट ए 8195 ग्राम, अब ये ग्राम में है, ठीक है, तो हम इसको किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? इसको हम ब्रेक कर लेंगे 8 किलोग्राम एंड 195 ग्राम, ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे जिस तरह हम मीटर और सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर को ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल बी और एग्जाम्पल सी भी इसी तरह से होगी। 3033 है तो 3 किलोग्राम और 33 ग्राम, 3000 से मल्टीप्लाई होगा तो खुद बहुत 3000 बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट। अब आपके पास एडिशन की बात आ रही है, आपने इस यूनिट को ऐड कैसे करना है? तो आपके पास मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरह से हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर की हमने एडिशन की है सेम एज उसी तरह से होगी, मींस एडिशन सेम ही होगी, ठीक है, जस्ट आपने यूनिट्स का ख्याल रखना होगा। टू ऐड kg एंड g, रिमेंबर दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आपने ये याद रखना है कि 1 kg 1000 g के इक्वल होता है। इट इज हेल्पफुल टू रिमेंबर 1000, ये आपको मदद देगा कि इसमें 1000, 100, टेंस और वंस के कॉलम्स को याद रखने में। एग्जांपल 1 है आपके पास kg एंड g, ये किलोग्राम की वैल्यू और ये ग्राम की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास नंबर्स लिखे हैं 2 कॉलम्स में, उसको कन्वर्ट किया गया है। इसी तरह से राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 0 + 9 = 9, 9 + 6 = 15, 15 इज 2 डिजिट नंबर, 5 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 5 + 1 6, 6 + 8 = 14, 14 इज 2 डिजिट नंबर, 4 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 4 + 1 5, 5 + 2 = 7, 7 किलोग्राम एंड 459 ग्राम इज द आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल एडिशन हुई है जो हमने सबसे पहले सीखी थी, ठीक है, हमने चैप्टर 2 में, हमने 2 में या 3 में हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमने बहुत डिटेल में सॉल्व किया, ठीक है, तो ये वही एडिशन है जो हम पहले से कर चुके हैं, ये जस्ट इसमें कोई यूनिट नहीं है, 1000 और 100 में जो हम पहले से कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 151 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, पेज नंबर 152 पे है एग्जांपल 2। इसी तरह से kg एंड g, आपके पास ये एग्जांपल आप खुद चेक करेंगे, उसी तरह से सिंपल एडिशन होगी और नेक्स्ट 1000, 10, 100। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम एग्जांपल 3, ग्राम में आपके पास वैल्यू है 790 और किलोग्राम में है 7, देन प्लस में ग्राम में है 879 और ग्राम में 8, ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 9 + 0 = 9, 9 + 7 = 16, 16 इज 2 डिजिट नंबर, 6 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 इज 2 डिजिट नंबर, 6 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 8 + 7 15, 15 + 1 = 16, 16 kg and 669 ग्राम इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 3। इसी तरह से ये सिंपल 1000 एंड 100 में आपके पास एडिशन हुई है। नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन इस यूनिट की कैसे होगी? सेम एज जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में सेंटीमीटर और किलोमीटर वगैरह के लिए कर चुके हैं। ओके, तो टू सब्ट्रैक्ट kg एंड g, रिमेंबर 1000, 100, दोबारा वही बात की जा रही है कि आप सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको kg एंड g आप उनके कॉलम्स का मस्ट ख्याल रखना है। इस तरह से आपके 1000, 100, 10 एंड 1 के कॉलम इस पे आपकी मदद करते हैं, ठीक है। नंबर 1 kg एंड g, आपके पास क्या है 7 एंड 106 माइनस 2 847, दो कॉलम्स है, ग्राम की वैल्यू अलग और किलोग्राम की अलग। इन कॉलम्स से आपको मदद मिलती है कि आप किलोग्राम और ग्राम की वैल्यू को अलग अलग कर सकते हैं। राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 6 - 7 इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड नेक्स्ट वन आपके पास 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 0 को 10 बनाएंगे, 10 में से यहाँ पे
कैरी लेंगे 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 10 था, अब यहाँ पे 9 है क्योंकि 1 कैरी ले लिया था। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 1 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, सो किलोग्राम में जो 7 है उसमें से 1 कैरी लेकर आएंगे और इस 1 को 11 बनाएंगे। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। सॉरी, अब यहाँ पे हमने इस 1 में से कैरी ले लिया था और 0 को 10 बनाया था। अब यहाँ पे 0 है, 0 को 10 बनाएंगे। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 7 है, 7 था, अब यहाँ पे 6 है क्योंकि 1 कैरी ले लिया था। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 4 किलोग्राम एंड 259 ग्राम इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 है आपके पास किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम में आपके पास वैल्यू है 9 और ग्राम में वैल्यू है 108। किलोग्राम में वैल्यू है 4 एंड ग्राम में वैल्यू है 750। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 0 माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट हमारे पास 1 था, 1 को भी हमने कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे 0 है, 0 को 10 बनाएंगे। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। लास्ट 1 किलोग्राम में हमारे पास 9 है, ठीक है। 9 में से हमने 1 कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे नाउ हियर 8 इज लेफ्ट। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 4 किलोग्राम एंड 393 ग्राम इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 यहाँ पे सॉल्व है, आप खुद चेक करेंगे। आप ये 1000, 100 और 10 और 1s की भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन को चेक कर सकते हैं। ये सेम एज जैसे हम पहले से इसको बहुत डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि जस्ट इसमें यूनिट्स का डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, वही सब्ट्रैक्शन वही एडिशन है। नेक्स्ट है आपके पास exercise 5C. Concepts are completed. Now we are going to solve exercise 5C. Exercise 5C, page number 153 and question number 1. Question 1 is fill in the blanks. Fill in the blanks. Part A. Which is heavier, a leaf or a pack of 10 bars of chocolate? वो कहते हैं कि इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज ज्यादा हैवी होगी। अ लीफ एक पत्ता, या फिर अ पैक ऑफ 10 बार्स ऑफ चॉकलेट, या फिर वो पैक जिसमें 10 बार्स ऑफ चॉकलेट हो। तो ऑब्वियसली एक पत्ते से ज्यादा हैवी कौन सा होगा, पैक होगा वो जिसमें 10 बार्स है चॉकलेट के। सो द आंसर इज ब्लैंक में क्या आएगा, बार्स पैक ऑफ चॉकलेट्स। पार्ट बी, विच इज बिगर यूनिट, बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोग्राम या फिर ग्राम। सो किलोग्राम इज द बिगर यूनिट देन ग्राम। Part C, weight of an object tells how blank the object is. जो किसी भी चीज का वेट होता है वो हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी हैवी है, ठीक है। जब आप किसी भी चीज का वेट क्यों करते हैं, उसका वजन फाइंड करने के लिए, ठीक है, उसका वजन पता करने के लिए मालूम करेंगे उसका वजन कितना है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी हैवी है। सो ब्लैंक में क्या आएगा, हैवी। नेक्स्ट पार्ट डी, एंड पार्ट डी में है 3 kg इज इक्वल टू 3 kg इज इक्वल टू 3000 g, क्योंकि 3 को जब 3 आपको पता था, आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 g, तो आप जब 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 g। पार्ट ई इज इक्वल टू 600 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg, ठीक है। 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg, 6 kg आ जाएगा क्योंकि 6 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 ग्राम ही आएगा। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, and question 2 is state whether the following are true or false. The weight, part A, the weight of lighter objects is measured in grams. जो हल्की चीजें होती हैं उनकी मेजरमेंट हम किस यूनिट के साथ करते हैं, ग्राम्स में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हम हल्की चीजों का वजन ग्राम्स में पता करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है। पार्ट बी, 2005 ग्राम इज इक्वल टू 200 ग्राम एंड 5 ग्राम। अब देखें, अगर 200 किलोग्राम, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई, किलोग्राम की वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 2 kg आना चाहिए था, 200 नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट सी, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी, एंड पार्ट डी है आपके पास 8 kg प्लस 3 kg एंड 150 kg। इनको ऐड करेंगे तो जब kg की वैल्यू 8 प्लस 3 11 kg और 150 ग्राम आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट ई, एंड पार्ट ई इज
बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज कैन हैव डिफरेंट वेट्स। मुख्तलिफ एक जैसे साइज के बॉक्सेस का वेट डिफरेंट हो सकता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप देखें, हो सकता है कि बहुत से बॉक्सेस ऐसे हों जिनके साइज सेम हो, लेकिन उनका मटेरियल चेंज हो सकता है, उनके अंदर जो हमने मटेरियल रखा वो भी चेंज हो सकता है, सो उनका वेट भी डिफरेंट हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, उनके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी, आपने सेलेक्ट करना होगा विच वन इज ट्रू। पार्ट ए इज 3 kg इज इक्वल टू 3 kg किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली 3000 के। एंड और रिक्वायर्ड आंसर इज बी 3000 ग्राम, क्योंकि 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ग्राम। पार्ट बी 4 kg एंड 103 g इज इक्वल टू, आप देखिए 4 kg को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 4000, तो यहाँ पे आना चाहिए 4103। ठीक है, तो यहाँ पे 4103 में यहाँ पे हमें एक जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स यहाँ हैं एंड फोर्थ वन ये है, और 4 डिजिट नंबर हमारे पास 1000 में उसका यूनिट आ जाता है। ये हमारे पास 10,000 में चला जाएगा, ये हमारे पास 100,000 में वैल्यू चली जाती है। द राइट आंसर जो हमारे पास है, सॉरी ये आपके पास राइट आंसर नहीं है, आपके पास जो राइट आंसर है वो ये है 4001। ये आपके पास ये राइट आंसर नहीं है, ये राइट आंसर है 4103 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी पार्ट सी इज 40 किलोग्राम प्लस 5 kg इज इक्वल टू 40 किलोग्राम एंड 5 kg। ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास केजीज हैं, तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमें किसी को कन्वर्ट करने के जो 40 + 5 करेंगे तो 45 kg इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। पार्ट डी 9 kg एंड 240 g माइनस 5 kg 200 ग्राम इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 9 - 5 करेंगे तो 4 kg एंड 240 को जब 200 में से तो 40, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4 किलोग्राम एंड 40 ग्राम। एंड फर्स्ट है हमारे पास चॉइस 4 किलोग्राम एंड 200, 4 kilogram and 440, 4 kilogram and 40 gram is the required answer of part D, 4 kilogram and 40 gram. Part E 8 kg and 800 gram is equal to 8 kg and 8000 and 800, तो यहाँ पे क्या है 1000, ये ट्रू नहीं है। 88,000 8000 8800, ठीक है, क्योंकि 8800 का क्या मतलब है 8800, सो 8800 ग्राम के ये इक्वल होगा, क्योंकि 8 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 और ये 3 डिजिट से, सो ये 8800 आ जाएगा। और राइट आंसर है हमारे पास पार्ट ई का 8800 ग्राम। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 नहीं है। ओके, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आर कंप्लीटेड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज कंप्लीट दिस। पार्ट ए इज, आपके पास 2 कॉलम्स गिवन है, एडिशन के क्वेश्चन है ग्राम्स और किलोग्राम्स में, और आपके पास किलोग्राम में वैल्यू है 3 एंड ग्राम में वैल्यू है 408, प्लस किलोग्राम में वैल्यू है 2 और ग्राम में वैल्यू है 690। ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 8 + 9 इज इक्वल टू 17, 17 इज 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 7 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 4 + 6 इज इक्वल टू 10, 10 इज 2 डिजिट नंबर, 0 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 3 + 1 4, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। आंसर क्या आ जाएगा 6 किलोग्राम एंड 27 ग्राम इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट बी किलोग्राम एंड किलोग्राम, दो वैल्यू हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 7 एंड 649 प्लस 1 ग्राम एंड 798 ग्राम। ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 9 + 8 इज इक्वल टू 17, 17 इज 2 डिजिट नंबर, 7 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 4 + 1 5, 5 + 9 इज इक्वल टू 14, 14 में 14 इज 2 डिजिट आंसर, 4 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 6 + 1 7, 7 + 1 7 + 7 इज इक्वल टू 14,
Once again 14 is 2 digit number, 4 is on right side, सम के नीचे लिखा, and 1 is on left side, उसको next one पे कैरी ले लिया. 7 plus 1 8, 8 plus 1 is equal to 9. 9 kilogram and 447 gram is the answer of part B. Next part C, kilogram and gram. 5 kg and 379 gram, 2 kg and 684 gram. राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 9 plus 4 is equal to 13. 3 को सम के नीचे लिखेंगे, 1 को नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे. 7 plus 1 8, 8 plus 8 16. 16 is 2 digit number, 6 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे, and 1 is on left side, उसको next one पे कैरी ले लेंगे. 3 plus 1 4, 4 plus 6 is equal to 10. 10 is 2 digit number, 0 is on right side, उसको सम के नीचे लिखा, and 1 is on left side, उसको next one पे कैरी ले लिया. 5 plus 1 6, 6 plus 2 8. 8 kilogram and 63 gram is the answer of part C. पार्ट डी आप खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 का, क्योंकि वो पार्ट ए टू सी की तरह ही है. ओके, क्वेश्चन 1 to 4 आर कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. ओके, अल्लाह हाफिज.